हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनय भास्कर है। मैंने एक यूट्यूब चैनल आपके लिए स्टार्ट किया है। यूट्यूब चैनल का नाम है स्टॉक ग्रो विथ अभिनय भास्कर। इसके अंदर हम लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड बातें करेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, स्टॉक वैल्यूएशन कैसे किया जाए, स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाए, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए, इन सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आपके अंदर वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करूंगा। और ट्रस्ट में आपके अंदर वैल्यू एडिशन होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहें। अब चलिए झटाझट बात करते हैं फटाफट इस टॉपिक में। आज के वीडियो में मैं अपने पहले वीडियो में क्या कवर करने वाला हूं, तो मैंने देखा कि अभी रिटेल इन्वेस्टर जो है ना बहुत परेशान है। रिटेल इन्वेस्टर की परेशानी को मैं समझ सकता हूं। उनका पोर्टफोलियो 30%, 20%, 25%, किसी का 40% तक पोर्टफोलियो नेगेटिव में जा चुका है। तो परेशानी का कारण तो समझ में आता है। तो आज के थंबनेल से आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट क्रैश, सेक्टर रोटेशन, अब क्या करें, रिटेल पोर्टफोलियो कैसे बचेगा। तो पूरी जानकारी आपको इसमें गाइड करने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये जो मार्केट क्रैश है क्यों हुआ है, इसके पीछे ही भागने की जरूरत नहीं है। इस तरह का क्रैश हिस्ट्री में बहुत बार आया है, एक दो बार नहीं आया है। आपको इस सभी बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहला तो आप काम ये करें कि पैनिक तो बिल्कुल ना मचाएं। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है, पैनिक इसलिए नहीं करें क्योंकि मार्केट ये पहली बार नहीं गिरा है। अभी करंट मार्केट का स्टेटस आप देखें कि एक्चुअली मार्केट में क्या हुआ, कितना किस हद तक गिर चुका है मार्केट, और मार्केट अभी और कितना गिरने वाला है। कितना गिरने वाला है इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है और शायद किसी के पास नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेट है कि हिस्ट्री का डेटा है। तो उस डेटा के आधार पर आप जो समझ सकते हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि 2002 से अभी तक का जो डेटा है उसके आधार पर अगर देखें तो मार्केट हमेशा क्रैश होता है। इस तरीके का क्रैश, इसको क्रैश बोलिए, करेक्शन बोलिए, जैसा बोलिए, बट ये तो करेक्शन ही है जो एक हेल्दी करेक्शन है और इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा होता है। मैं इस टॉपिक पे बाद में बात करूंगा कि क्रैश क्यों है, करेक्शन का कारण क्या है, वो देखा जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं करेक्शन कितना हो चुका है। तो अभी देखा जाए 2002 से अभी तक का जो इतिहास है उसके अंदर है कि करेक्शन जब स्टार्ट होता है तो 6 से 7 महीने तक, 6 to 7 मंथ तक करेक्शन चलता रहता है। ठीक है, ये करेक्शन चलता रहता है। तो अभी आप इतिहास को अगर देखेंगे तो जब भी शेयर मार्केट में करेक्शन होता है तो निफ्टी 6 से 7 महीने के लिए करेक्शन मोड में चली जाती है। 6 से 7 महीने तक करेक्शन होता है मार्केट में। और ये करेक्शन 2002 से अभी तक के अगर निफ्टी के चार्ट को आप देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उस चार्ट को आप देखेंगे तो ये करेक्शन 6 से 7 महीने तक चलता है और अप्रॉक्स 15 से 18% का करेक्शन चलता है। एवरेज मान लिया जाए तो 17% का करेक्शन चलता है। और ये करेक्शन होने के बाद जब एक इंडेक्स में करेक्शन आ जाती है तो उसके बाद टाइम करेक्शन चलता है। टाइम करेक्शन क्या होता है कि अभी स्टॉक्स भाग नहीं रहे हैं, इंडेक्स भागेगा नहीं, निफ्टी भागेगा नहीं, लेकिन कंसोलिडेशन फेज में चला जाएगा। 2% ऊपर, 2% नीचे, 1% ऊपर, 1.5% नीचे, और इसी इंडेक्स के एक जोन में भटकता हुआ रहेगा। और ये भटकने का पीरियड 12 से 18 महीने तक चलता है। अभी तक के इतिहास में यही देखा गया है, 2002 से अभी तक में यही देखा गया है, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये करेक्शन अगर 18% का चल रहा है 1 से 1.5 साल तक चलेगा और उसके बाद फिर तेजी पकड़ता है मार्केट। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब करंट सिचुएशन आप देखेंगे तो करंट सिचुएशन में हालात यह है कि अभी तक निफ्टी सितंबर से अभी तक 13% करेक्ट हो चुकी है। तो अब मैक्सिमम 4% और करेक्ट होनी चाहिए इतिहास के हिसाब से। अब 3, 4, 5% का करेक्शन है, तो उस फेज के लिए उस करेक्शन को भी आप देख लें। इसमें बेचकर भागने के, पोर्टफोलियो खाली करने की, लॉस बुक करने की क्या जरूरत है। और अगर बेचना भी है तो क्या करना है अपने पोर्टफोलियो के साथ, मैं भी आगे आपको अपनी वीडियो में अभी बताने वाला हूं। तो पहला तो आप पैनिक बिल्कुल नहीं करें। अब आपको करना क्या है, तो पोर्टफोलियो को एनालिसिस करना है कि आपका जो स्टॉक्स है उसके अंदर अगर 10, 15, 20 स्टॉक्स हैं तो आपको देखना है कि इन सारे स्टॉक्स में आपने क्या सोचकर इन्वेस्ट किया था। आपने क्या किसी की दोस्त के कहने पर कर दिया था, या फिर आपने उस स्टॉक्स के बारे में स्टडी किया था, रिसर्च किया था। और अगर आपने किसी दोस्त के बारे में कहने पे कर दिया था, रिसर्च किया था, और रिसर्च में आपको बिलीफ है कि स्टोरी अभी एंड नहीं हुआ है, तो आप स्टॉक में इन्वेस्टेड रहे, वैल्यू नीचे मिल रहा होगा उसको और ऐड करें, एवरेज करें उसको, है ना, ये काम आप कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक जिसका जो फंडामेंटली खराब है, अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली खराब है तो उसको अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकालें उसको, और जो पैसा बचे अच्छे जो अपने करंट स्टॉक्स हैं उसमें आप ऐड ऑन करके एवरेज कर सकते हैं। कभी कभी लॉस बुक करना भी समझदारी मानी जाती है, क्योंकि कैश में रहना फार बेटर देन कैपिटल को जीरो करना। कुछ तो कैश आएगा और कहीं और साइकिल में डालेंगे उसको तो आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब अपने पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके अपने क्वालिटी स्टॉक को आप पहचानेंगे। अब क्वालिटी स्टॉक को पहचानने का तरीका, फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको नहीं आता है तो इस चैनल से जुड़े, मैं आपको अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो सारा सब कुछ इस चैनल पर मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सेक्टर रोटेशन हो रहा है क्या, मार्केट गिरने के लिए सेक्टर रोटेशन हो रहा है क्या, हो रहा है। हर बुल मार्केट होता क्या है ना कि जब भी कोई बुल मार्केट चलता है तो उस बुल मार्केट को लीड करती है सेक्टर रोटेशन। होता क्या, पहले आप ये समझिए कि एक्चुअल में सेक्टर रोटेशन क्या होता है। जब भी एक बुल मार्केट आती है ना तो उस बुल मार्केट को कुछ खास सेक्टर लीड करती है। जैसे कोरोना काल के बाद जो बुल मार्केट आया उसको आईटी सेक्टर्स, फार्मा सेक्टर ने लीड किया, वो लीडर बन के निकले। आईटी और फार्मा में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था भर भर के पैसा कमाया। उसी तरीके से इस बार जो बुल मार्केट आया था, जो अभी करेक्शन मोड में है, बुल मार्केट खत्म दिख रहा है, खत्म हो चुका है। 2 क्वार्टर के रिजल्ट बहुत ही खराब आए हैं, सभी कंपनीज को ओवरऑल रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। तो इस मार्केट का जो लीडर बन के निकला रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स, डिफेंस,
पावर सेक्टर, ये सारे सेक्टर जो है उभर कर आए, इसमें जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया उन्होंने भर भर के पैसा कमाया। तो अब ये हो सकता है कि अभी जो ये जो बुल मार्केट खत्म होगा, अब नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा, तो हो सकता है कि उसके अंदर कुछ नए सेक्टर उभर कर आए जो पहले कभी नहीं चले हो। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अभी चल चुका है उसमें आप इन्वेस्टेड, अगर रेलवे के स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं, डिफेंस के स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो वो चलेगा नहीं, चलेगा थोड़े समय के लिए, वो आराम करेगा, थोड़ा समय गुजारेगा, उसके बाद जैसे जैसे काम होगा उस सेक्टर में बढ़ेगा। रेलवे का बजट कम आया है, बहुत लोग डर चुके हैं कि रेलवे का बजट पहले जितना ही हो गया। अरे बजट तो आया ना, उतना फंड तो सरकार दे रही है, रेलवे में काम तो अभी होगा, सारी कंपनियों को काम तो मिल ही रहा है, तो काम होगा, जैसे जैसे काम होगा फिर से ये शेयर दौड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर आपका स्टॉक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है तो फ्यूचर, अगर 10 साल का आपने सोच करके इन्वेस्ट किया है तो स्टॉक में बने रहें। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कैसे खत्म होगा? कोई भी कंट्री, भारत सरकार जो वर्तमान सरकार है 2047 में अपने 100वें वर्षगांठ पर, आजादी के 100वें वर्षगांठ पर विकसित भारत का सपना देख रही है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित भारत का सपना कैसे सरकार देख सकती है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना बहुत ही जरूरी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 3 साल के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा पेन झेलना पड़े, लेकिन आप डरिए नहीं, स्टॉक को इवैल्यूएट कीजिए, इन्वेस्टेड रहिए। डिफेंस में आप हैं, सरकार चाह रही है कि डिफेंस को मजबूत करें, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल ही रहा है। हाँ, डिफेंस को अब थोड़ा बहुत झटका लगा है, कुछ कुछ बातों से सेंटीमेंट खराब हुआ है। अभी नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, यूएस दौरे पर गए थे, तो उस दौरान जो भी नेगोशिएशन हुआ उसमें ये बात निकल करके आई कि डिफेंस सप्लाई अमेरिका इंडिया को बढ़ाएगी, मिलिट्री सप्लाई ज्यादा करेगी, अब ज्यादा सिग्निफिकेंट तरीके से वो बढ़ेगा। तो थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ है कि अगर अमेरिका से इंपोर्ट ज्यादा होने लगेगा तो हमारे भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, डिफेंस सेक्टर को, मिलिट्री को सप्लाई हो रहा है, कहीं वो थोड़ा उसको डेंट न लगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, काम चलेगा, उनको भी काम मिलेगा। और ये बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ निकल करके नहीं आया है, सब कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। अभी नेगोशिएशन अभी होना बाकी है, फाइनल रिजल्ट आया नहीं है। तो आप घबराए नहीं और स्टे इन्वेस्टेड, स्टॉक का इवैल्यूएशन करें। तो सेक्टर रोटेशन होता है। अब हम लोग फिर से आते हैं सेक्टर रोटेशन पर। सेक्टर रोटेशन क्या है कि अगर अब नया बुल रन आएगा तो हो सकता है कुछ नए सेक्टर्स उभर कर आए। आईटी जो बहुत कुछ सालों से नहीं चली है, फार्मा बहुत सालों से नहीं चली है, केमिकल पिछले 3-4 सालों से बिल्कुल नहीं चली है, तो ये सारे सेक्टर्स अब उभर कर आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सेक्टर्स चलने चाहिए। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक होते हैं जिनके सेक्टर से कोई लेना देना ही नहीं होता है, वो अपना चाल पकड़ते हैं, वो अपने बिजनेस के दम पर आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं। तो मैं अपने आने वाले वीडियोज में जो भी कमिंग सेक्टर, जो उभरने वाले सेक्टर अभी दिख रहे हैं, उन सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स का इवैल्यूएशन करूंगा, एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करूंगा जो आने वाले समय में उभरता हुआ सेक्टर्स होगा, जैसे फार्मा, आईटी, केमिकल्स, इन सभी सेक्टर्स का। रियलिटी स्टॉक्स भी बहुत कुछ हद तक चले हैं, लेकिन अभी वैसा नहीं चले जैसा चलना चाहिए। रियलिटी का जो बूम है वो लंबे समय के लिए आता है, 10 साल 12 साल के लिए आता है, उसका बुल रन बहुत लंबा होता है। तो इन सारे सेक्टर से रिलेटेड मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आपके लिए लेकर आऊं, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको, आपके अंदर वैल्यू एडिशन करने की कोशिश करूं। आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप मुझे मोटिवेट करें, मोटिवेशन मिलेगा। पहला वीडियो है, कोई गलती हो तो उसको माफ करें, लेकिन मोटिवेट करें। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊंगा। मेरे अंदर जो भी जानकारी है मार्केट के बारे में, रिटेल भाई के फीलिंग्स को जो मैं समझ रहा हूं, उनको समझते हुए मैं जो कुछ कर सकूंगा मैं आपके लिए करूंगा। आप कमेंट करें अगर कुछ चाहते हैं तो 24x7 मेहनत करके, रिसर्च करके आपके सामने डेटा लाऊंगा और आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गाइडलाइन नहीं है, हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इस बात का डिस्क्लेमर